अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद लॉग्स चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप .com डोमेन या फिर .org डोमेन को बिल्कुल फ्री 1 साल के लिए कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने अपने वेब ब्राउज़र में ये वाला एड्रेस लिख के इसको ओपन कर लेना है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जस्ट हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर देखें याहू स्मॉल बिजनेस, तो मतलब ये कि ये एक ऑथेंटिक कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। इंटरनेट जब शुरू हुआ था, नया नया आया था, तब से ये कंपनी काम कर रही है। और इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि जो स्मॉल बिजनेस हैं और लोकली काम कर रहे हैं तो उनको इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन लेके आना, तो उसके लिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी सहूलत दी है हम लोगों को कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। साथ में फ्री .com डोमेन या .org डोमेन भी मिल जाएगी और 5 बिजनेस ईमेल्स जो हैं 1 साल के लिए वो भी बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। तो डोमेन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ें आपने देनी है। सबसे पहले आपकी बिजनेस की जो कैटेगरी है वो आपने देनी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। आप अपने बिजनेस के हिसाब से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। जैसा कि मैं यहाँ से क्लोथिंग एक्सेसरीज इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एंटर करनी है वो है बिजनेस नेम। तो आप यहाँ पर अपने बिजनेस का नेम टाइप कर देंगे। तो ये मैंने बिजनेस नेम लिख दिया। उसके बाद फिर कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये चेकआउट वाला पेज ओपन हो गया। इसमें आपने कुछ चीज़ों को पहले से कंफर्म कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें बिल टोटल, तो ये $0 होना चाहिए और उसके ऊपर आप देख लें कि जितने भी आइटम्स हैं ये सारे बिल्कुल फ्री हैं। जैसा कि बिजनेस प्लान क्रिएटर है, फाइनेंस ट्रैकर है और यहाँ पर आप देखें ऑनलाइन हमें काफ़ी कुछ फ्री मिल रहा है। वेबसाइट, डोमेन, 5 ईमेल और उसके अलावा SSL सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ आपको 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और यहाँ पर आप देखें कि एक्चुअल बिल टोटल जो है वो $120 है, लेकिन पहले साल के लिए आपको ये डिस्काउंट में बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो 1 साल के बाद जब आपका पूरा हो जाएगा साल, तो उसके बाद ये जब ऑटो रिन्यू होगा आपका अकाउंट, तो आपके अकाउंट के अंदर से वो $120 काट लेंगे। तो उसका भी तरीक़ेकार होता है कि साल पूरा होने से पहले पहले हम ऑटो रिन्यूअल को कैंसिल कर दें। तो याहू हमें ये सर्विस देता है कि सहूलत देता है कि आप साल पूरा होने से पहले ही ऑटो रिन्यूअल को कैंसिल कर सकते हैं। तो आगे मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ऑटो रिन्यूअल को आपने कैंसिल कैसे करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखें आपने अपनी कुछ डिटेल देनी है, जैसा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और उसके बाद यू एग्री वाला ये जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये मैंने अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर दी हैं और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री का बटन या चेक बॉक्स इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपने अब पेमेंट डिटेल एंटर करनी है। तो उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपाल के अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड को देने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ये yahoo.com जो है ये आपसे क्रेडिट कार्ड मांगती है। और ये yahoo.com एक ट्रस्टेड कंपनी है। आप गूगल में सर्च करें या फिर विकीपीडिया पर देखें, तो जब से इंटरनेट बना है तब से ये कंपनी मौजूद है और इनको अगर यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये कोई स्कैम नहीं है और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेफ रहेगी और ये आपके अकाउंट में से 1 रुपया भी नहीं काटेंगे। तो दूसरा क्रेडिट कार्ड का देने का मकसद ये होता है कि 1 साल के बाद आपकी जो डोमेन है वो ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाती है। तो जो ऑटोमेटिकली रीन्यू होती है तो तब आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर से पैसे काट लिए जाते हैं, मगर उसका जो हल ये होता है कि आप साल पूरा होने से पहले पहले ही ऑटो रिन्यूअल को कैंसिल कर सकते हैं। तो आप ऑटो रिन्यूअल को कैंसिल कर देंगे तो फिर आपके क्रेडिट कार्ड में से कोई पैसा जो है वो नहीं कटेगा। ये हमें सर्विस देता है कि आप ऑटो रिन्यूअल को
किसी भी टाइम 1 साल से पहले कैंसिल कर सकते हैं। ऑटो रिन्यूएबल अगर आप कैंसिल भी कर देते हैं तो डोमेन जो 1 साल के लिए आपने ली है वो पूरा 1 साल आपकी ही है, आप उसको अपनी मर्जी से जहां मर्जी चाहें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना जो कार्ड डाटा है वो एंटर कर देना है, जैसा कि कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर, और उसके अलावा एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर, उसके अलावा CVV, और नीचे आपने अपनी बिलिंग डिटेल जो है वो एंटर कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन और उसके अलावा ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये कंटिन्यू का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास नेक्स्ट ये रिव्यू ऑर्डर वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपने ऑर्डर को रिव्यू कर लेना है, अच्छी तरह इसको देख लेना है। इसके अंदर सारी चीज़ें फ्री होनी चाहिए, और मेन चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि वो जो बिल टोटल है ये 0 होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है, इसकी तसल्ली कर लेनी है कि बिल टोटल 0 है। अगर तो बिल टोटल 0 है तो देन फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने के लिए आप नीचे आ जाएं। तो यहाँ पर आप ये एक चीज़ देखें, रिकरिंग चार्जेस $120 1 साल के। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा और अगले साल के लिए जो डोमेन रीन्यू होगी उसके पैसे जो हैं वो $120 हैं। और अगला साल आपका कब शुरू होगा, तो वो 19 अक्टूबर 2021 से देखें डेट लिखी हुई है। तो इस डेट को आपके अकाउंट में से इतने पैसे जो हैं वो अगले साल के, या मतलब आप कह लें कि दूसरे साल के चार्ज कर लिए जाएंगे। मगर आप रिन्यूअल को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये नीचे देखें कि आफ्टर टुडेज चार्जेस योर बिल विल ऑटो रिन्यू, कि आज का जो चार्ज है ₹0, उसके बाद आपका बिल ऑटो रिन्यू होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो सब्सक्रिप्शन है इसको कैंसिल कर दें। तो नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि टर्म्स ऑफ सर्विस, तो इसको आपने चेक कर देना है यहाँ से, और फिर उसके बाद सबमिट पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और ये हमारी ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है, ये ऑर्डर आईडी, और आप चार्ज देखें कि $0 है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये गो टू डैशबोर्ड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। इसमें आपको कहा जा रहा है कि अपने ईमेल को वेरीफाई करें। तो उसके लिए आप अपने ईमेल अकाउंट में आ जाएं, और ये याहू की ईमेल आई हुई है, इसमें आपने यहाँ पर एक्टिव माई अकाउंट, ये जो बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब हम अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन देंगे और अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारा अकाउंट सेटअप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें एंटर करनी है, जैसा कि ये रिकवरी ईमेल, तो आपने कोई दूसरा ईमेल जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ आपने एंटर करनी है यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड को रीसेट करने के लिए फिर ये डाटा आपका यूज़ किया जाएगा, और नीचे फिर आके आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपने डोमेन को वेरीफाई करने के लिए और अपनी डोमेन खरीदने के लिए, या आपने अपनी नई डोमेन बनाने के लिए, ये गेट स्टार्टेड क्लेम एंड वेरीफाई डोमेन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और नीचे यहाँ पर देखें ये डोमेन्स अवेलेबल हैं काफ़ी, ahmedlogs.org, ahmedlogs.us। तो आप इनमें से कोई एक अवेलेबल डोमेन को सिलेक्ट कर लें, या फिर यहाँ आप इस बटन पर क्लिक करके डोमेन को सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं डोमेन सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये डोमेन मैंने एंटर कर दी है, saveoclock.com। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ सर्च के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देखें कि डोमेन नेम अवेलेबल है, तो जस्ट आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, गेट इट नाउ। और यहाँ पर आपने जो है वो डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, अपना एड्रेस, सिटी, इसी तरह स्टेट, जिप कोड, कंट्री और फ़ोन नंबर। तो ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट करके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है अपनी। उसके बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एक ईमेल आएगी, आपने उसको वेरीफाई कर लेना है जस्ट। तो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए आपने अपने ईमेल अकाउंट में आ जाना है। तो यहाँ पर देखें वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड वाली ईमेल याहू की तरफ से आई हुई है, इसको आपने ओपन कर लेना है और फिर आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पर वेरीफाई इंफॉर्मेशन, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आप देखें कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो चुकी है और उसके बाद दोबारा से आपने अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। यहाँ से नीचे आके और ये बैक टू डैशबोर्ड का बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। और अब डोमेन की सेटिंग को देखने के लिए आपने यहाँ से ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपने ये डोमेन्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें कि डोमेन हमारी यहाँ पर अब हमें नज़र आ रही है और इसका स्टेटस फिलहाल पेंडिंग है, तो कुछ टाइम लगता है स्टेटस को एक्टिवेट होने में। तो यहाँ पर नीचे आए तो ये सीनेम रिकॉर्ड्स हैं इसके, और इसी तरह ये बाकी सेटिंग आप देखें तो यहाँ पर शो हो रही है। और सबसे एंड पे आप यहाँ पर देखें कि ये नेम सर्वर अवेलेबल है, तो आप इन नेम सर्वर्स को अपने जो फ्री होस्टिंग है या कोई भी होस्टिंग है उसके साथ आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं 1 साल के लिए। और इसके अलावा कि डोमेन को आपने कहीं पर भी किसी भी होस्टिंग के सर्वर के ऊपर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए ये जो अनलॉक का बटन है आप इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप देखें कि आपको ये स्लाइडर नज़र आ रहा है, आपने इस स्लाइडर को ऑफ कर देना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैंने ये ऑफ कर दिया और उसके बाद फिर सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप ये देखें कि डोमेन अनलॉक हो चुकी है जी। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने रिफ्रेश किया इसको पेज को, तो आप देखें कि यहाँ पर अब स्टेटस एक्टिव नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन कि हमारी डोमेन जो है वो एक्टिव हो चुकी है और इसको अब आप किसी भी फ्री होस्टिंग में या पेड होस्टिंग में जहाँ पर भी आप चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो रीन्यूअल जो है इसको आप कैंसिल कैसे करेंगे, ताकि जब हमारा ये फ्री वाला पीरियड पूरा हो जाए, मतलब कि 1 साल के बाद अगले साल के जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली ना कटे हमारे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये आपको यहाँ पर ये गोल सा एक बटन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से फिर माई अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये माई अकाउंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पर ये तीसरे वाला ऑप्शन देखें सब्सक्रिप्शन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपने ये बटन देखें कैंसल ऑल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑटो रिन्यूअल है सब्सक्रिप्शन वो कैंसिल हो जाएगी और साल के बाद आपका कोई भी पैसे नहीं कटेंगे और ये जो डोमेन है आप 1 साल के लिए इसको इजीली यूज कर सकेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा जी। तो ऑटो रिन्यूअल को कैंसिल करने के लिए यहाँ कैंसिल ऑल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपसे रीज़न पूछ रहा है कि आप इसको रीन्यूअल जो है उसको क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी रीज़न जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर कैंसिल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें कि हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो कैंसिल हो चुकी है और यहाँ पर ये कैंसल्ड लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद फिर आप यहाँ से दोबारा से डैशबोर्ड में आ जाएं और यहाँ से ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और फिर डोमेन्स के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें कि अब हमने अपनी जो ऑटो रिन्यूअल है वो कैंसिल कर दी है, लेकिन डोमेन जो है यहाँ पर हमारी सेफ है और 1 साल के लिए हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके और या फिर लाइक करके ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।